नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहोणं नमो लोये सव्यसाहोणं मङ्गलं पंचपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थंकरं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् येनात्मा बुद्ध्यात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः तस्मै सिद्धात्मने नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, शासन नायक वर्धमान श्री महावीर स्वामी की, समाधि तंत्र महाग्रंथ की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य शांति सागर जी मुनिराज जी की, आचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की, समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखा गया है। 105 इसमें कुल श्लोक हैं। आत्मा, शुद्ध आत्मा, विभक्त आत्मा का इसमें वर्णन है। मेरी आत्मा शुद्ध बने और हर व्यक्ति का लक्ष्य शांति, सुख, आनंद, ये लक्ष्य है। इस उद्देश्य से पूज्यपाद स्वामी ने जो है यह ग्रंथ लिखा हुआ है। हम सब लोग मंगलाचरण पढ़ लिया था। अरहंत भगवान का मंगलाचरण कर लेते हैं। जयंती यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीथ कृतोपनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। इस प्रकार से यहाँ अरहंत को भी नमस्कार किया। और कल प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैं विविक्त आत्मा को अर्थात शुद्ध आत्मा को कहूँगा। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्यसुखस्पृहाणां विविक्तमात्मा मथाब्धिधास्ये। इस प्रकार से मैं सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से जो केवल को और सुख को चाहने वाले हैं उन लोग के लिए मैं विविक्त आत्मा, कौन सी आत्मा? संसार से विविक्त, संसार से रहित होकर के शुद्ध आत्मा का व्याख्यान करूँगा। आज अपन श्लोक नंबर 4 चलेंगे। पहले उच्चारण करते हैं। अब जो विविक्त आत्मा है, तो आत्माएं तो अनंतानंत हैं। कितनी आत्माएं संसार में? अनंतानंत हैं। तो हमें सारी आत्माओं को कैटेगरी में डालना पड़ेगा। ये वाली आत्मा ये है, ये वाली आत्मा ये है और ये वाली आत्मा ये है। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें इस आत्मा से इस आत्मा में पहुंचना है और इस आत्मा से इस आत्मा में पहुंचना है। जब तक कैटेगरी नहीं बनाएंगे हम अनंतानंत आत्मा में से अपनी आत्मा कैसे छाटेंगे, सबकी आत्मा कैसे छाटेंगे? और सबसे अलग भी हमको होना है। इसलिए सारी अनंतानंत आत्माओं को जो है 3 पार्ट में डाल देंगे। कितने? 3 पार्ट बना देंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ऐसे करके अपन 3 पार्ट में सारी आत्मा को डाल देंगे। अब आप अपनी आत्मा को कहाँ डालेंगे ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। एक डस्टबिन है, उसमें डालना है, ठीक है ना। तो डस्टबिन में डालना है, ये देख लेना, ठीक है। और एक आत्मा जो आपका डस्टबिन नहीं है, आपका घर है, आपका मकान है, वहाँ डली हुई है, अच्छे से रह रही है, एक वहाँ डालना है। और एक आत्मा जो मंदिर में है, कहाँ पर है? कहाँ पर है? एक मंदिर में आत्मा है, एक मकान में आत्मा है
और एक जो मकान के बाहर होता है डस्टबिन, ठीक है ना, जो मल घर, बोलो मल घर, तन घर, चेतन घर। अब तीनों में से कहाँ तुम्हें रहना है तो देख लेना। मल घर, जो मल है उसमें रहना हो। दूसरा तन घर में रहना हो, ठीक है ना। तीसरा चेतन घर, अब चेतन में रहना हो। तो ये तीनों की स्थितियां अपन समझेंगे कौन से, इस श्लोक के माध्यम से। पहले अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं, बोलो बहिरंतः बहिरंतः परश्चेति परश्चेति त्रिधात्मा त्रिधात्मा सर्वदेहेषु सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र उपेयात् यात् तत्र परमं मध्यो पायाद पायाद बहिस् त्यजेत। देखिए शुद्ध पढ़ने का एक ही तरीका है, जो स्वर ह्रस्व है उसे ह्रस्व बोलो, जो स्वर दीर्घ है उसे दीर्घ बोलो, जो हलंत है उसे हलंत बोलो। यदि आपने ये सीख लिया तो आप कोई भी श्लोक है उसे आप उच्चारण कर सकते हैं। जैसे नमो कारवांत में नमो अरिहंताणम, क्या हुआ? नमो, ना का आ छोटा है, माँ का ओ बड़ा है। ओ औ ए ऐ ये दीर्घ कहलाते हैं। ओ औ ए ऐ अम आहा ये सब कैसे हैं? दीर्घ है। कैसे है? आ ई उ ये कैसे हैं? ह्रस्व है। तो ना में आ है न, तो आ बोल के, और माँ बड़ा है नमो अरि। अब अरि में देखो आ में आ है, रा में छोटी ई है, इसलिए ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है ना। नमो अरि हंताड़म, तीनों में खींचना है। हंताड़म आ गया ना। तो अपने स्वर ध्यान रखा तो हमारा अपने आप शुद्ध उच्चारण हो गया। नमो अरि हंताड़म नमो सिद्धाड़म। आया नहीं आया? तो आप दीर्घ स्वर खींच रहे हैं तो आपका शुद्ध हो रहा है। ह्रस्व को जहाँ छोड़ना है वहीं छोड़ दिया तो आपका शुद्ध हो जाएगा। ऐसे ही श्लोक गाथा कुछ भी है, यदि आप जो है इसको आप जो है ध्यान रखेंगे ह्रस्व का दीर्घ का, तो कोई भी किसी प्रकार से अशुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बहिरंता परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्तजे। और भी तर्ज पढ़ सकते हो। बहिरंता परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परमं उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्तजे। सभी एक साथ बोलेंगे। बहिरंता परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्तजेत्। बहि संधि निकलेगी अंतः, रा का विसर्ग हो जाएगा, उससे निकलेगा आ, बहि प्लस अंतः। फिर निकलेगा परहा, चा इति, क्या निकलेगा? परहा, सा का विसर्ग हो जाएगा परहा, फिर चा, फिर निकलेगी इति, परहा चा
इति, क्या निकला? बहि प्लस अंतः प्लस परः चा इति, त्रिध संधि निकलेगी, त्रिध प्लस आत्मा, त्रिध प्लस आत्मा। और सर्वदेहेषु एक ही वर्ड है, सर्वदेहेषु, सप्तमी का बहुवचन, बालकेषु, रामेषु, ऐसे सर्वदेहेषु। फिर संधि निकलेगी उपेयात, आदाता तक, उपेयात, उपे शब्द है, उपे, और पंचमी की एक वचन में क्या बनता है? बालकात, रामात, ऐसे उपेयात, ठीक है। तत्र परमम, फिर संधि निकलेगी मध्य उपायाद, दा का ता हो जाएगा, दा का क्या हो जाएगा? ता, तो क्या हो जाएगा? उपायात, क्या निकलेगा? हाँ, उपायात। फिर बही, फिर विसर्ग कर दो सा का, बही त्यजेत, क्या निकला? बही, संधि समझ में आ गई आपको? बही अंतः परः चा इति, त्रिध आत्मा सर्वदेषु, उपेयात तत्र परमं मध्य उपायात बहि त्यजेत। ओके, अब कहाँ? बहि सा का विसर्ग हो जाएगा, बहि त्यजेत, जैसे शुरू में हो ना बहिरंता, तो बहि वहाँ भी रा का विसर्ग हो गया, बहि और अंतः निकला, ऐसे बहि और त्यजेत, ठीक है। अब देखिए पहला शब्द क्या लिखा है? बहि, बाहर, बहि मतलब बाहर। जो आत्मा बाहर रहती है, कहाँ रहती है? अपने घर में नहीं रहती है, कहाँ रहती है? बाहर, 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 बाहर घूमती रहती है। जो आत्मा बाहर वाली, तो बहि। अंतः जो कहाँ रहती है? जहाँ जो अंदर रहती है, ठीक है ना, घर के ज़्यादा बाहर नहीं घूमती, कहाँ रहती है? अंदर रहती है, तो वो अंतः। एक कौन हो गई? बहि आत्मा, अंतः। और तीसरा दिया परः, परः मतलब परम, जो मंदिर में रहती है, जो उत्तम आत्मा है, ठीक है ना। चा मतलब और, चा मतलब और, बहि अंतः और परः, बोलो बहि अंतः और परः। चा मतलब और, तो बहि पहला, दूसरा अंतः, चा मतलब और, परः मतलब परम, तीन हो गए। इति इस प्रकार, इति मतलब किस प्रकार? बहि अंतः और परः, इस प्रकार, त्रिध, 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 तीन, तीन प्रकार की। धा जुड़ गया ना, धा, धा जुड़ जाता है तो प्रकार हो जाता है, विध प्रकार, तो त्रिध, धा जुड़ जाएगा तो प्रकार हो जाएगा। कितने प्रकार का? त्रि मतलब तीन, और धा जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रकार। कितने प्रकार के? इति मतलब, और प्लीज आप लोग नीचे अर्थ बिल्कुल मत देखिए, श्लोक में देखना ईमानदारी के साथ, आपको सारा समझ में आएगा। आप संस्कृत भी सीखोगे, वरना आप क्या नीचे भाग रहे हो, कमेंट्री में भाग रहे हो, आप भटक जाओगे। हमें आचार्यों की मूल भाषा पढ़नी है, जो उन्होंने लिखा है उससे पढ़नी है। हिंदी तो आपने लिखी है, ठीक है, हमें क्या करना है? मूल भाषा में पढ़ना, ठीक है। त्रिध मतलब तीन प्रकार से, क्या तीन प्रकार से? तीन प्रकार से क्या? अब इस आत्मा को सूर्य के तीन से जोड़ दो, बहि के साथ जोड़ो, अंतः के साथ जोड़ो, और परम के साथ जोड़ो। वाह, गजब हो गया। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, हो गया ना। तीन प्रकार की थी, बहि आत्मा, अंतः आत्मा, परः आत्मा। बोलो संस्कृत में, बहि, बहि आत्मा, विसर्ग लगा के, बहि आत्मा, अंतः परः, परः आत्मा। और हिंदी में करेंगे तो बहिरात्मा, संधि कर देंगे तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, हो गई। तीन प्रकार से सर्वदेहेषु, सभी देहदारियों में है। देह मतलब शरीर, जो जो शरीर धारण किए हुए हैं उन सभी शरीरों में रहने वाली तीन प्रकार की आत्मा है। कितने प्रकार की? अभी सिद्ध भगवान को साइड में रख दो, किसको रख दो? अभी अरहंत तक ले जाओ। साधु भी है, आचार्य भी है, उपाध्याय है, साधु और आप भी हो, संसारी में है। जो निगोद में रहने वाला हो, तिरंच में रहने वाला हो, नरक में रहने वाला हो, देव पर्याय में रहने वाला हो, मनुष्य गति मतलब चारों गति वाला। कौन सा गति वाला?
तो अभी चारों गति की बात चली, हमें सिद्ध भगवान से क्या लेना देना, वो तो चले गए, हम भी बन जाएंगे कभी, ठीक है। तभी तो हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर अभी, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति। कौन सी गति में है, तो ये सर्वदेह है। ये कौन है, तो सर्वदेह में रहने वाली। कौन से देह में, मतलब जो भी शरीरधारी हैं, तो चार गति में ऐसा कोई जीव नहीं जिसका काया ना हो, जिसकी बॉडी ना हो। जानवरों का देख लो, है कि नहीं, नारकियों का भी है, देव का भी है और हमारा भी है। तो सभी देहधारियों की आत्मा को हम 3 पार्ट में कर देते हैं। कौन कौन सी, परमात्मा, वाह, ये 3 प्रकार के अपन ने आत्मा कर दी, ठीक है ना। उपेयात तत्र, तत्र मतलब उसमें से, उसमें किसमें से, उन 3 में से, तत्र मतलब उसमें से, किसमें से, उसमें से। उपेयात, उपेयात प्राप्त हो, उपेयात मतलब उपाय से प्राप्त हो। कौन सी आत्मा प्राप्त हो, परमम, जो परम आत्मा हो वो क्या हो जाए, क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो परम है, उत्कृष्ट है, वो उत्तम है। जो उसमें से, तत्र मतलब उसमें से, उपायात प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, परमम, जो परम आत्मा है वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो परम आत्मा है, ठीक है। फिर दिया है मध्यम उपायात, मध्यम आत्मा के उपाय से। अब देखो क्या लगा रहे हैं, मध्य उपायात, मध्यम आत्मा के उपाय से परमम, प्रथम परम आत्मा उपायात प्राप्त हो। क्या होना चाहिए, हमें दूसरी आत्मा से तीसरी आत्मा की यात्रा करनी है। मध्य आत्मा कौन सी थी, तो अंतरात्मा से कहाँ जाना है, तो ये एक कह रहे हैं मध्योपात मतलब अंतर आत्मा के उपाय से क्या करना है, परमम, परमम उपायात, परम उपेयात, उपेयात, जो परम आत्मा है उसकी प्राप्ति हो। उपेयात मतलब, उपेयात मतलब प्राप्ति हो, किसकी प्राप्ति हो, परमम, कौन सी नंबर की, 3 आत्मा में कह रहे मध्य उपायात, मध्य जो आत्मा है उसके उपाय से, उसके सहयोग से, परमम, तत्र मतलब उसमें, उसमें से, किसमें से, तीनों में से, मध्य उपायात, मध्य आत्मा के उपाय से, परमम जो प्रथम आत्मा है, परमात्मा जो है उसका उपेयात क्या हो हमें, और क्या छोड़ना है, बही त्यजेत, बही, और क्या छूट जाए, और ये तो बही आत्मा जो क्या हो जाए, त्यजेत, क्या करो, छोड़ दो, त्याग दो। और जो बही आत्मा है उसको क्या कर दो, फिर से। आत्मा कितने प्रकार की, कौन कौन सी, संस्कृत, संस्कृत, बही अंतः, बही आत्मा, अंतः आत्मा, परः आत्मा, जो संस्कृत में लिखा है, बही आत्मा, अंतः आत्मा, परः आत्मा। अब हिंदी बोलो, बहिरात्मा, अंतर आत्मा, और ये आत्मा कहाँ पाई जाती है, संस्कृत, सर्वदेहेषु, कहाँ पाई जाती है, जो सर्वदेह वाले जीव है, मतलब मनुष्य, मनुष्य, देव, मनुष्य, त्रियंच, नरक, ये 4 गति हैं, तो सर्वदेह वाले हैं। ये सभी देह वाली आत्माओं में जिसमें पाई जा सकती हैं, उसमें ये आत्माएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, बही आत्मा, अंतः आत्मा और परः आत्मा, मतलब बहिरात्मा। अब ये 3 आत्मा में से जो सेकंड नंबर की है, कौन सी, अंतः आत्मा, से कह रहे हैं कि वो मध्य है ना, बीच है, वहाँ पे ये बहिरात्मा, ये अंतरात्मा और ये परमात्मा, बीच में कौन सी है, तो बोले कि इस आत्मा के सहयोग से,
मध्य उपायात, मध्य आत्मा के उपाय से, परम उपेयात, क्या करो, परम आत्मा को प्राप्त हो, और बहि त्यजेत, बहि त्यजेत, और बहि आत्मा को, आगे समझ में, इस आत्मा से इस आत्मा को प्राप्त करो और इस आत्मा को क्या कर दो, इस लो समझ में आ गया। बहिरंता परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहेषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायाद बहिस्तजेत, त्यजेत, छोड़ दो, त्याग कर दो, ठीक है। अब देखिए इन तीनों चीजों में बोलो, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इन तीनों शब्द में कॉमन कौन सी चीज है? पक्का? तीनों में कॉमन कौन सी चीज है? बोलो कौन सी चीज है? आत्मा तीनों में बहि के साथ जुड़ा हुआ है, अंतर के साथ जुड़ा हुआ है, और जो जैसी आत्मा होती है उसे वैसी उपाधि मिल जाती है। कितनों को उपाधि चाहिए? महाराज हमें थोड़ी उपाधि दे दो, हम भी थोड़ा सा नाम कमा लें, तो ठीक है। परमानेंट उपाधि चाहिए, परमानेंट चाहिए कि तात्कालिक चाहिए? देखो आत्मा सब है, सभी आत्मा, अब हम भी आत्मा में लगाइए, सब आत्मा में लगाइए। अब एक आत्मा जो क्या होती है, जैसे अपने में लगा लो, मैं जो आत्मा है वो वही मतलब बाहर रहती है, जब देखो खाने पीने, लड़ने झगड़ने, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसी में चलती रहती है। और 24 घंटे सजना संवरना, खाना पीना, घूमना फिरना, मौज मस्ती और एंजॉय और ड्रिंक, ड्रामा, डांस, ये सब में 24 घंटे इसी में लगी रहती है। सुबह से भागती है, कमाना 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 कमाना, इकट्ठा करना है, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, और तेल, पाउडर, क्रीम, इस सब इसमें क्या बोलते कि शरीर के चारों तरफ घूमने वाली आत्मा। बोलो कौन के पास? उसे आत्मा फात्मा का अर्थ पता नहीं है। मैंने बोला भाई आत्मा, तो आत्मा का ध्यान करा करो, तो बोले महाराज जी ये आत्मा फात्मा क्या होती है? मैंने बोली ये फात्मा तो पाकिस्तान है, आत्मा हिंदुस्तान है। अब तो बता तुझे कौन में जाना है, हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, ठीक है ना। तो ये आत्मा समझ में आया ना, कि जो आत्मा कहाँ रह रही है? वही वही बाहर, जिसको अपना ख्याल नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या रूप है, क्या मेरा स्वरूप है, चेतन हूँ। वो आँख नाक कान को ही आत्मा मान रहा है, वो शरीर को आत्मा मान रहा है, वो बालों को ठीक करने में लगा है, काले कर रहा है सफ़ेद होने के बाद, ठीक है ना, बॉडी को ठीक कर रहा है, क्यों? मर जाऊंगा। वो अपनी अजरता नहीं पहचान पा रहा, अपनी अमरता नहीं पहचान पा रहा। अब हम अजर भय ना मरेंगे, बोला था ना प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में, भजन बोला था, अब हम अजर भय ना मरेंगे। ये आचार्य विद्यानाथ जी का प्रिय भजन था। अब हम अजर हुए, अमर हुए। समाधि किसे कहते हैं? जो जीते जागते अजरता अमरता का स्वाद चख लेता है, उसकी समाधि होती है। किसका स्वाद चख लेता है? नींद आ रही है? अजरता अमरता का क्या कर लेता है? भैया हम नहीं मरते हैं, हमारा बुढ़ापा नहीं आता है, हमारी मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो मृत की होती है। किसकी होती है? बोलो मृत्यु मृत की होती है। मृत हम तो अमृत है। मृत मिट्टी है। मिट्टी का नाम क्या है? देख लेना गूगल में। मृत मतलब क्या है? मिट्टी। और तुम लोग कहते ना क्यों आज क्लास में क्यों नहीं आए? बोले महाराज वो मिट्टी में गए थे। कहाँ गए थे? किसी की, ऐसा मैंने सुना है इसलिए बोल रहा हूँ। महाराज जी वो मिट्टी उठाने गए थे, मिट्टी गड़ाने गए थे, मिट्टी लगाने गए थे, पता नहीं, मिट्टी में गए थे। मिट्टी में गए थे मतलब तुम जानते हो ये मिट्टी है, ये जानते हो मिट्टी। एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी में मिलाने गए थे। क्या करने गए थे? एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी में, तुम जानते थे ये मिट्टी है, पर तुमने जीते जागते नहीं जाना मिट्टी है।
तुमने जीते जाते जान लिया होता, तुम बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गए होते। ठीक है ना। मृत से अमृत की यात्रा करनी थी। अमृत तो मैं हूं जो कभी मृत नहीं हुआ, कभी मरा नहीं, कभी जन्मा नहीं, वो मैं अमृत हूं। ठीक है। तो एक मिट्टी को दूसरी मिट्टी में क्या करने गए? नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर। नई खूबी, थोड़ा से बैठ जाओ, टिक्की मत बैठो, कुर्सी वाले टिक्की नहीं बैठना, बिल्कुल अपने बल में बैठो, वरना अंदर नहीं जाएगा। ये बैठना मजबूरी है, पर अपने बल में बैठना बहुत जरूरी है। और जो नीचे बैठ सकते हैं तो वो नीचे बैठो, नहीं बैठ सकते उसमें बैठो, टिक्की मत बैठो। नई खूबी नई खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर। नई खूबी नई रंगत नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। क्या करो? ये किसका पुतला है? राख है, खाक है, मिट्टी है, कुछ नहीं है इसमें। और इसमें क्या पैदा करो? लेकिन जो बहिरात्मा होंगी वो पैदा नहीं करेंगे। वो बहिरात्मा तो इसी में ही, मैं सुंदर हो जाऊं, मैं गोरा हो जाऊं, बढ़िया हो जाऊं, जिम लगा लूं, बॉडी बन जाऊं, बढ़िया देखूं, मस्त देखूं, गजब ग्लो आ जाए चेहरे में, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये क्या लगेगा? वो फेस कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, दुनिया भर के, तो कुछ भी कर लो। ये बहिरात्मा जो देह के चारों तरफ घूमता रहता, 24 घंटे, इसको किसी चिंता है? पता है कैसा होता है बहिरात्मा? जिसके मन में ये वाली बात आ गई, कौन सी? पहली काया पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में हो। अरे वाह, समझ गए बहुत जल्दी।